चाइल्ड राइट्स एवं प्रोटेक्शन के संवेदनशील विषय पर पूरे देश में इस तरह के पहले सेंसिटाइजेशन कैंपेन तथा देश की पहली वर्कशॉप का आयोजन अपने आप में मैं मानता हूं कि एक स्टेटमेंट है और यह प्रशासन की बच्चों के लिए एक संवेदनशील सपोर्टिव इकोसिस्टम डेवलप करने की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। मैं वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर से जुड़े सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं तथा मिशन वात्सल्य द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य की प्राप्ति में जम्मू कश्मीर का निरंतर सहयोग एवं हैंड होल्डिंग भी भारत सरकार करती रही है, उसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन का लक्ष्य है कि यूनियन टेरिटरी में प्रत्येक बच्चा स्वस्थ हो, खुशहाल हो और एक अच्छा बचपन उसका सुनिश्चित किया जा सके, उसकी असीम क्षमता को खिलने का अवसर मिले और उसका भविष्य उज्जवल हो सके, इसका हर प्रयास करना यह नैतिक जिम्मेदारी है। मैं शीतल नंदा और उनकी टीम को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में 15,000 लोगों की ट्रेनिंग का इनोवेटिव प्रोजेक्ट शुरू किया और भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि चाइल्ड राइट्स, जुवेनाइल जस्टिस से संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स इस महत्वपूर्ण कैंपेन का हिस्सा बने, चाहे वो PRIs हों, ULBs, पुलिस के लोग हों, NCPCR, NIPCCD, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, BPRND तथा यूनिसेफ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति इस वर्कशॉप के महत्व और प्रशासन के संकल्प को दर्शाती है। मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ के दुर्भाग्य की कहानी बड़ी लंबी है और ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2019 के पहले संभव नहीं था कि ये सारे राइट्स जम्मू कश्मीर के बच्चों को दिए जा सकते थे। तो जम्मू कश्मीर को आभार मानना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसके कारण भारत सरकार के तमाम कानून आज जम्मू कश्मीर में लागू हो सके। और इसलिए आपने, अगर शीतल नंदा को आप ध्यान से सुन रहे थे, तो 2019 के पहले ये कानून हमारे यहाँ नहीं थे और नोटिफिकेशन जो हुआ 2021 में हुआ है। इसी के कारण देरी हुई। जो भारत सरकार के कानून हैं अब वो जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए भी उपलब्ध हैं। ये नोटिफिकेशन हम 2021 में किए जा सके। चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन के संबंध में वो परिदृश्य दूसरा ही था। विकास की जड़ों को इंस्टीट्यूशनल था गैर इंस्टीट्यूशनल दोनों व्यवस्था से मैं कहूँ तो काट के रखा गया था। दूसरा जो मैकेनिज्म उपलब्ध था वो दर्शक की भांति था और वो समय के चक्र के साथ घूमते घूमते चुपचाप बैठकर तमाशा देखता था। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जो व्यवस्था दर्शक की तरह व्यवहार करने लगे वो अपना सामर्थ्य खो देती है, क्योंकि बदलाव के लिए जरूरी है परिश्रम, पुरुषार्थ, समर्पण, त्याग। तभी समाज के विभिन्न वर्गों में एक नई ऊर्जा का जन्म हो सकता है। ये बड़ी सामान्य सी बात है कि बच्चों का कोई अतीत नहीं होता है। बच्चा हमेशा भविष्योन्मुख होता है, उसके लिए अतीत शून्य से ज़्यादा कुछ नहीं है, जबकि भविष्य उसके लिए संभावनाओं से भरा हुआ है। उसे वर्तमान में ऐसी व्यवस्था चाहिए जो उसके बाल मन को नए सपने, नई कल्पना का जन्म दे सके। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि विकासमान समाज के लिए सपनों से भरे बचपन ये प्रथम आवश्यकता है। पूरी यूनियन टेरिटरी जीवन के नए सामर्थ्य को प्राप्त कर सकती है, जो आज काम 2 दिन में वर्कशॉप में तय होगा। मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं इस काम को, और चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो लोग भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसको एक पवित्र भावना से इस काम को हमें ज़मीन पर उतारना है। जुवेनाइल जस्टिस रूल्स 2021 में जारी किए गए। 2022 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट के तहत जो नियम बनाने थे वो बनाए गए। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को
रिकॉन्स्टिट्यूट भी किया गया है। स्ट्रीट सिचुएशन में रह रहे बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी नोटिफाई की गई है। अनेक ऐसे मैकेनिज्म लागू करने में सफलता मिली है जो पूरी तरह से पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके भविष्य उन्मुख बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराने में मदद कर रही है। एक दूसरी समस्या भी थी, बच्चों के अडॉप्शन का कोई मैकेनिज्म ही यहाँ नहीं था, और इसे मैं बाकी अन्य समस्याओं से भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि बचपन घर में ही पुष्पित और पल्लवित हो सकती है, और ऐसे इंस्टीट्यूशन ही नहीं थे हमारे पास। बच्चे के अपने इंडिविजुअल होने की गरिमा घर में पैदा होती है, और इसलिए इंस्टीट्यूशनल केयर अंतिम ऑप्शन होना चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशनल केयर जितना हम अधिक उपलब्ध कराएं, लेकिन वो सीमित समय के लिए हो। मुझे लगता है कि इसका प्रयत्न हमें करना चाहिए। मजबूरी हो तभी वो लंबे समय तक इंस्टीट्यूशन में रहें। इस दिशा में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यूटी लेवल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी भी स्थापित कर ली है, और आज उसके तहत 12 स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज क्रेडल बेबी रिसेप्शन पूरे जम्मू कश्मीर में फंक्शनल है, काम कर रहे हैं। 2 स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे इंस्टीट्यूशंस भी हैं। हर जिले में बच्चों और बच्चियों के लिए पलास और परिसा स्थापित करने में हमें सफलता मिली है। सेंट्रल एडॉप्शन एजेंसी के साथ मिलकर ये सुनिश्चित किया गया है कि लीगल एडॉप्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए, ताकि इंस्टीट्यूशनल केयर में रह रहे बच्चों को 4 दीवारी नहीं बल्कि घर मिल सके, मातृत्व की देखभाल और उन्हें केयर मिल सके। जितने भी स्टेक होल्डर्स आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि बिना घर और मातृत्व के बचपन अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर बच्चे को ऐसी व्यवस्था हम दे सकें, और अंतिम ऑप्शन यानी इंस्टीट्यूशनल केयर में भी ऐसा ही वातावरण हम बनावें, ऐसी सुविधा प्रदान करें कि बच्चे की सृजनात्मक क्षमता कैसे विकसित हो सकती है। इस दिशा में जम्मू कश्मीर ने पिछले साल नवंबर में सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी के केयरिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। फरवरी में पहले बच्चे को प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर में रखकर जम्मू कश्मीर ने इस दिशा में, मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक शुरुआत की है। केंद्र सरकार के सहयोग से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा मिशन वात्सल्य जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने भारत को चिल्ड्रेन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट की रिपोर्ट से 12 वर्ष बाद बाहर रखा है। और मैं समझता हूँ यह न सिर्फ बड़ी उपलब्धि है, बल्कि केयर तथा संवेदनशीलता जम्मू कश्मीर प्रशासन में है, इसका भी एक जीता जागता उदाहरण है, प्रमाण है। लंबे समय तक यहाँ कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स ने सैकड़ों टीनेज बच्चों का ब्रेन वॉश किया, उन्हें प्रलोभन दे करके उनके हाथों में पत्थर और बंदूक पकड़ाई। बहुत से लोगों की स्मृति में वो तस्वीरें आज भी शायद जीवित होंगी। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से होती रहेगी। हम ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि किशोर अवस्था के सभी बच्चों के हाथ में कैसे लैपटॉप पहुँचे, कैसे वो एक अच्छे इंसान बन सके, मॉडर्न इकोसिस्टम की यात्रा को कैसे वो सपोर्ट कर सकें। मैं जानता हूँ कि किशोरावस्था ऐसी उम्र होती है जब अनेक बार बहकावे में आकर बच्चे गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, लेकिन आज पूरी संवेदनशीलता के साथ हम सबको सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी ऊर्जा अपने व्यक्तिगत विकास, अपने सपनों को पूरा करने में लगे, जो अंत में जम्मू कश्मीर और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। 2 ऑब्जर्वेशन होम, 126 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ फैमिलीज, वॉलंटियर्स, यूथ क्लब के मिले जुले नेटवर्क द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी रिसोर्सेस उन्हें उपलब्ध हों, तथा जो बच्चे परिस्थितियों की वजह से किसी अपराध में फंस गए हैं, उनका पूरी तरह से रिहेबिलिटेशन हो और वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। जुवेनाइल जस्टिस को मैं राष्ट्र की विकास धारा का अभिन्न हिस्सा मानता हूँ, और मुझे इस बात का विश्वास है कि उनका प्रोटेक्शन सामाजिक न्याय के लक्ष्य के साथ
आगे बढ़ रहे समाज की प्राथमिकता भी हो सकती है। इसलिए कई बार व्यथित मन होता है जब ये देखने को मिलता है कि बहुत से टीनेजर भी आज नशे के षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। नशा मुक्त अभियान द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन अनवरत प्रयत्न कर रहा है, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिसमें सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि समाज के सभी अंगों को भी अपना योगदान देने की आवश्यकता है। कम्युनिटी के बुजुर्ग हों, समाज सेवक हों, चुने हुए जनप्रतिनिधि हों, रिलीजियस लीडर्स हों, यूथ क्लब और स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग, यहाँ उपस्थित अनेक स्टेक होल्डर्स की भागीदारी इस दिशा में मुझे लगता है सहायक सिद्ध हो सकती है। और मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक ये निवेदन करूँगा कि आप सब इस में भी बढ़ चढ़ करके योगदान करें। यहाँ मौजूद सभी साथी ऐसे मिशन के साथ जुड़ रहे हैं जिनका उद्देश्य है लीव नो चाइल्ड बिहाइंड। इस बात को याद रखिएगा कि आप बच्चों का प्रोटेक्शन, उनका डेवलपमेंट और मुख्य धारा से उन्हें जोड़कर ही जम्मू कश्मीर का और राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि एक भी बच्चा स्ट्रीट पर न रहे, हर एक किशोर की क्षमता को उन्नयन हो, इसका अवसर मिले, नन्हे बालक को एक घर और एक विकास उन्मुख वातावरण हम प्रदान कर सकें। साथियों, हर बच्चा राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं का जीवंत रूप होता है। उसके भीतर जो सबसे पहली इच्छा होती है वो आकाश में कैसे उड़ेगा, वो चांद तारों को कैसे तोड़ कर ला सकता है, वह कुछ ऐसा करेगा जो अब तक किसी ने नहीं किया है। और उसकी इच्छा ही अंततः राष्ट्र के संकल्प और उसकी सिद्धि में परिलक्षित होती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के जो नई शुरुआत है उसमें एक साथ मिलकर कदम बढ़ावें। वर्कशॉप में जितने भी स्टेक होल्डर्स आए हैं 2 दिनों तक विस्तृत चर्चा करेंगे और जो लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, जिन योजनाओं पर चर्चा होगी, मैं ऐसी कामना करता हूं कि जम्मू कश्मीर के हमारे सभी सहयोगी उसे मिलकर के ज़मीन पर जरूर उतारेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।